अब देखिए, अभी जो टॉपिक चलेगा बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, इसी एग्जाम में पूछना ही पूछना है, लिखित ले लीजिए। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वेट लैंड। ठीक है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड। पहले समझ लीजिए आर्द्र भूमि या वेटलैंड होता क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, आर्द्र भूमि उसको कहते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, जहाँ पे नमी ज़्यादा हो। सपोज डैट, देखिए ये नदी है, नदी में पानी चल बह रही है, नदी के किनारे किनारे जाते हैं तो केपा होता है, केपा नहीं, पैर धंस जाता है केपा, तो कीचड़, वही केपा जो तटीय क्षेत्र में होता है, क्या वो नमी भूमि नहीं है, नम भूमि है ना वो, तो उसी को हम लोग नम भूमि भी कहते हैं, नम भूमि। तो नदी के साइड साइड जो भी रहेगा उसको कहते हैं आर्द्र भूमि। बताइए, ये झील है या तालाब है, इसके भी किनारे किनारे तक होगा आर्द्र भूमि? नहीं होगा, इसके भी किनारे किनारे नमी वाला भूमि होगा ना। एकाएक तो तालाब नहीं सूख जाएगा, सूखना धीरे धीरे, तालाब मान लीजिए धीरे धीरे सूख रहा है, तो धीरे 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 यहाँ पे सूखता हो, दलदली रहेगा, धीरे धीरे सूखेगा। नदी जब आती है ऐसे करके, तो नदी ऐसे ऐसे निकल लेती है, डेल्टा बनाती है, जाके समुद्र में मिल लेती है, ऐसी है ना। तो ये जो डेल्टा बना, ये डेल्टा, ये सब जो डेल्टा बना, ये बताइए नमी ही होगा। डेल्टा नमी भूमि होता है ना, दलदली भूमि होता है डेल्टा। तो ये भी हो गया आर्द्र भूमि, नहीं हो गया, आर्द्र भूमि हो गया। तो ऐसे भूमि जैसे जहाँ पे नमी हो, ठीक है, ड्राई नहीं हो, नमी हो, ऐसे भूमि को हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, इसका कोई एरिया फिक्स होगा? इसका एरिया होता है क्या, देखिए, नहीं, एरिया देखिए क्या होता है, छोटा तालाब को आप नहीं कह सकते हैं, इसका एरिया फिक्स क्या है, 6 मीटर। 6 मीटर एरिया फिक्स क्या गया है कि गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी तालाब की गहराई 6 मीटर से ज़्यादा हो गया, उसको आर्द्र भूमि में नहीं रखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम समुद्र में भी 6 मीटर से दूर चले गए, तो वो आर्द्र भूमि में नहीं रखा जाएगा। 6 मीटर तक के एरिया को आर्द्र भूमि में रखा जाता है। ठीक है, तालाब के चारों ओर, नदी के चारों ओर जो भी आर्द्र भूमि होगा उसको रखा जाता है आर्द्र भूमि में। देखिए, इसका एक खासियत क्या है, काहे कि इसको हम लोग तो बहुत घूमे हैं नदी सब में, छठ पूजा ही मनाते होंगे तो केपा होता है, क्या कि बाढ़ के मौसम में नहीं, अभी बाढ़ का मौसम ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे ठंडा में पानी घटेगा ना, तो केपा होता है, कीचड़ नहीं होता है, तो उसी में छठ पूजा लोग करता है। तो बताइए हमको कि इसका कुछ ना कुछ महत्व होगा तब ना इसको हम पढ़ रहे हैं, इसका महत्व होना चाहिए ना कुछ, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, कैसे थोड़ी ना पढ़ लेंगे हम लोग। महत्व ये है कि जल वाला जीव, कभी कभी देखते हो कि मगरमच्छ को भी निकल लेता है, ज़मीन पर निकलता है ना मगरमच्छ, तो जल वाला जीव और ज़मीन पर रहने वाला जीव का मिलन स्थल जो होता है ना, यही स्थल होता है आर्द्र भूमि। कि जल का भी जीव आएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग मैच खेलने वाला, हम लोग बैजनाथपुर जाएंगे, मधेपुरा वाला भी बैजनाथपुर आएगा, दोनों मैच खेल लिए बैजनाथपुर में, ठीक है, दोनों को नजदीक पड़ा, तो जल वाला भी निकलेगा यहाँ और स्थल वाला भी निकलेगा। इसको हम लोग कहते हैं कि जल जीव और स्थल जीव को मिलने वालों को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि। ठीक है, दूसरा बात बताइए, हम लोग पानी कितना गंदा कर दिए, पूरा गंदा कर दिए, अभी नाला उला कर दिए। अब नाला के नीचे जो पानी ज़मीन में जा रहा है, क्या वो जो पानी 10 फीट 9 फीट जो नीचे गया, वो पानी शुद्ध होगा, क्या शुद्ध होगा? शुद्ध होता है पानी। काहे कि आप लोग देखिए, कहा जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो पानी पीने के लिए क्या करता है, लोग बालू ले लेता है, बालू, अब बालू के नीचे से पानी जो नीचे गिरता है, बालू के रिश्ते के, वो पानी भी शुद्ध होता है, काहे कि ऊपर पूरा छन जाता है बालू से। तो हाँ, कीचड़ थोड़ी ना ज़मीन में चला जाता है, कीचड़ से जो रिस के पानी गया है वो तो शुद्ध ही गया है ज़मीन में। तो बताइए, किडनी ऑफ अर्थ किसको बोलेंगे? किडनी का काम क्या है, शुद्ध करना। तो वेटलैंड क्या करता है, शुद्ध करता है ना, पूछा जाता है किडनी ऑफ अर्थ क्या कहेंगे, वेटलैंड को कहेंगे, काहे कि ये पानी को शुद्ध करता है। कीचड़ में पानी धीरे धीरे सूख रहा है, तो पानी जो नीचे जा रहा है वो क्या हो गया, शुद्ध होगा पानी। तो अर्थ का किडनी क्या हो गया, वेटलैंड हो गया। यहाँ तक वेटलैंड समझ गए।
इसका उपनाम समझ गए कि किरनी कहते हैं इसको, ठीक है। नम सब समझ गए, किसको कहते हैं आर्द्रभूमि, ये सब समझ गए। अब देखिए आर्द्रभूमि में विचार हुआ था क्या? विचार हुआ था कि एक देश है ईरान, एक देश है ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। आर्द्रभूमि, देखिए आर्द्रभूमि जो होता है, देश है ईरान, ठीक है। ईरान देश था, ये बोला कि हम भाई जैसे हमारे जब हम कुछ करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ विचार आया, तो अपने विचार से थोड़ी ना हम कोई चीज़ लागू कर देंगे कि हम लोग आप लोग से पूछे कि भाई क्या क्या स्टार्ट करें। एक योजना बना तब ना कार्य कर रहे हैं। तो ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि रामसर शहर जो है तो सूखा जगह पे होगा ये शहर, क्या कि संरक्षण का बात कर रहा है नमी वाला का, तो सूखा वाला शहर होगा नहीं होगा। तो पूछा जाता है कभी कभी कि रामसर किसके नज़दीक है, तो क्या कहिए? कैस्पियन सागर के। किसके नज़दीक है? कैस्पियन सागर के। कैस्पियन सागर के। तो रामसर जो है ना वो कैस्पियन सागर के नज़दीक है, ठीक है। और किस देश में है? ईरान में। तो ईरान के मन में एक विचार आया कि भाई हम क्या करते हैं, सभी देश को, कुछ जो भी देश मेरे बात को सहमत है वो आए। कहाँ आए? रामसर में आए। कब आए? 2 फरवरी 1971 को आए सब आया। तो कहा गया क्या, काहे के लिए बुलाए भाई? तो बोला गया क्या ईरान की तरफ से कि हम चाहते हैं जितना भी वेटलैंड है ना, यहाँ देखिए राहुल, जितना भी वेटलैंड क्षेत्र है ना, जितना भी वेटलैंड क्षेत्र है उसका संरक्षण करने का हम लोग सोच रहे हैं। जितना भी वेटलैंड शहर है, क्या कि उसको खासियत बताया गया कि वेटलैंड में मतलब क्या कि जीव जंतु का मिलन स्थल है, इसको हम संरक्षण करेंगे, ठीक है। संरक्षण करेंगे इसको, इसके संरक्षण की बात कही गई। संरक्षण कर लेते हैं, उसके बाद जब संरक्षण हो जाएगा ना तो फिर जो जो उपयोगिता है इसका उपयोग भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे समझाया गया कि भाई हम संरक्षण करेंगे तो मेरे पास कुछ तो उपयोग भी करने के लिए रहेगा, तभी ना आदमी को फायदा होगा, तभी ना करेगा। तो कहा गया उपयोग भी हम लोग करेंगे संरक्षण की बात। तो ये मीटिंग हुआ रामसर में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रामसर संधि। ठीक, क्या कहते हैं? रामसर संधि। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इससे, रामसर संधि इसको कहते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि रामसर संधि कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? ईरान के रामसर में। रामसर कहाँ है? कैस्पियन सागर के नज़दीक है, ठीक। 2 फरवरी को ये समझौता हुआ था, इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्थ वेटलैंड डे, विश्व वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। जैसे पंचायत निर्वाचन आयोग का गठन ही हुआ था कब? हाँ, तो उसी तरह मनाते हैं हम लोग। तो उस तरह से 2 फरवरी को 1971 को रामसर संधि हम लोग मनाते हैं, नहीं मनाते हैं? मतदाता दिवस 25 जनवरी मतदाता दिवस, हाँ। 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुआ था, ठीक है। लेकिन बताइए, संधि हुआ था ना, कोई भी देश आएगा तब ना इसके पक्ष में जी। तो सब देश मिल के इसमें सब देश आया, और सब देश में 21 दिसंबर 1975 को एक समझौता हो गया सभी देश में कि ये तो विचार रखा गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रामसर संधि। इस संधि में शामिल होना शुरू हुआ 21 दिसंबर 1975 को शामिल हुआ, और देश इसमें शामिल होना शुरू हुआ। और वर्तमान में इतना रामसर संधि है, भूमि है, आर्द्र भूमि विश्व में, वर्तमान 2021 में अक्टूबर तक इतना भूमि है जो कि आर्द्र भूमि में अभी तक संरक्षित किया गया विश्व लेवल पे, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा आरक्षित भूमि जो किसी का है तो वो किसका है? यूके का, 175 वेटलैंड भूमि। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि किसका संरक्षित है? यूनाइटेड किंगडम का। और 21 दिसंबर 1975 को वर्तमान में 24 इतना आर्द्र भूमि क्षेत्र है संरक्षित, ठीक है। और हमारे भारत का भी है ना, तो भारत का ये अभी सब बताएंगे कि भारत का कितना है। 37 को था, फिर 42 को हुआ, और फिर 46 हुआ, अभी बताएंगे हम। तो पहले याद रखिएगा, रामसर संधि हुआ था 2 फरवरी 1971 को। सब लोग इसमें जुड़ना, सभी देश चालू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को, ठीक है। तो बताइए
कि हमारे पास भी जैसे समझौता हुआ तो हम लोग भी जानेंगे ना कि भाई हमारे देश में ऐसा ऐसा कोई चीज़ है जो कि हम लोग भी रामचंद्र में शामिल हो जाए, हमारे पास भी वैसा चीज़ होना चाहिए था ना। तो हम लोग देखे क्या कि हमारे पास उस समय में नज़र आया दो जगह, एगो चिल्का झील, एगो चिल्का झील जानते हैं ना, चिल्का झील, हाँ, तो एक आया चिल्का झील और एक आया आपका केवलादेव। और केवलादेव पक्षी के लिए है, ये है कहाँ, राजस्थान में, साइरस पक्षी के लिए है ना, नहीं है, हाँ। और चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। तो क्या चीज, हाँ हाँ, तो ये दो को याद रखिएगा, चिलिका और केवला पक्षी जो राजस्थान में है। तो भारत के पास दो गो भूमि मिल गया, कब, 1981 में। कहा क्या इसको शामिल करेंगे, किसमें, रामसर संधि में। नहीं, कुछ पैसा हम मेरा भी लीजिए, हमको भी ऐड कर दीजिए ग्रुप में, ठीक है। तो वही भारत बोला कि मेरे पास भी दो गो है संधि, मेरे हमको भी संधि में शामिल कर लीजिए। तो दो गो जगह चीज़ लेके गया और 1982 में शामिल हो गया रामसर संधि में। तो पूछेगा कि भारत कब शामिल हुआ, 1982 में। लेकिन इसके पास डिनोट कब कर दिया गया था, चिल्का झील और केवला झील को 1981 में। पहले डिनोट करेगा तब ना भाई शामिल होगा, पहले चिन्हित कर लिया कि ये दो गो है मेरे पास, जिसको हम लोग क्या करेंगे, शामिल करवाएंगे, कहाँ, रामसर संधि में। 81 में डिनोट चिन्हित कर लिया, 82 में जाके शामिल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्थापित हुआ 1971 में और 1982 में भारत शामिल हो गया, कब, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1982 को भारत शामिल हो गया। कहाँ पे, रामसर संधि में। आ गया, रामसर संधि समझ रहे हैं ना, दलदली भूमि, तालाब, झील, किसी के भी किनारे हो उसको क्या कहेंगे, रामसर भूमि कहेंगे, वेटलैंड। यहाँ तक में कोई दिक्कत, समझो, याद भी हो रहा साथ ही साथ। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि अभी करंट से भी पूछता है ना, करंट से, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अभी 2020 गया और 2021 गया, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं हमें, ये चीज़ को। यहाँ सबसे ज़्यादा किसका है, यूनाइटेड किंगडम का। 2020 में और 2021 हम कहा है लिखे, क्योंकि भारत का 2019 तक कुल रामसर भूमि था 37 गो, वेटलैंड भूमि। भारत कितना संरक्षित कर चुका था, 1981 तक में 2 गो था जब शामिल हो रहा था, लेकिन 2019 आते आते 37 को शामिल हो गया, इसमें 37 को शामिल हो गया। 2020 में ये 5 गो शामिल कर दिया, तो टोटल कितना हो गया आपका, 42 गो। और 2021 में इधर 2 महीना पहले इसमें 4 गो और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 46 गो। तो पूछेगा कि भारत में वर्तमान कितना आर्द्रभूमि संरक्षित है, तो 46 गो, ठीक है। तो बताइए 21 वाला याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि 4 गो कौन हुआ था, कह देगा कि मिलान कीजिए किसका कौन से में मैचिंग होगा, कौन सा 2021 में शामिल नहीं हुआ, कौन 2020 में शामिल हुआ। ये 37 को नहीं याद रहेगा, कम से कम ये 9 को तो याद रहना चाहिए, ये करंट से रिलेटिव है ना। अच्छा, वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। तो कोई भी दिवस मनाते हैं उसका थीम होता है, थीम होता है ना, थीम भी एग्जाम में पूछता है ना। तो 2020 में जो हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाए, तो क्या इसका थीम था, आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता, जैव विविधता, हाँ, इसका थीम था 2020 का। फरवरी बीत गया, किसमें बीता ना, यहाँ भी थीम होगा। तो यहाँ पे थीम क्या था, आर्द्र भूमि एवं जल। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से हो गया। तो ये क्या है, आर्द्र भूमि एवं जल। 2021 का थीम आर्द्र भूमि एवं जल, और आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता कब का था, 20 का। आर्द्र भूमि एवं जल था। अच्छा,
तो पहले क्या करें, इस 37 जो 5 को आया उसको देख ले। मेन तो क्या होना, मिलान ही करने के लिए पूछेगा ना। इधर दे देगा आर्द्रभूमि, इधर दे देगा राज, कहेगा भाई मैचिंग करो, इन करेगा ना। दे देगा 3 गो एक स्टेट का नाम, बोलेगा इनमें कौन कौन शामिल नहीं है या इनमें कौन शामिल नहीं है, पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले 5 को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन शामिल हुआ था 2019 के बाद 20 में। 5 को जो शामिल हुआ था 20 में, ठीक नहीं, तो बहुत आसान है याद करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ याद यहीं पर हो जाए। ठीक है, 37 को मैंने कम से कम 20 को 25 को सोचेंगे कि 30 को आसपास आपको याद हो जाए। 9 इधर है। देखिए 2020 में जो हुआ था, तो याद कीजिए, इसमें याद करवाया गया 5 को में। एक उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तराखंड के नीचे यूपी, उत्तर प्रदेश लीजिए, उसके बाद क्या लीजिए, यूपी के बाद बिहार। बिहार यूपी आएगा तो बिहार भी आएगा। ठीक है, बिहार ले लीजिए। एक आप ले लीजिए महाराष्ट्र, और एक आप ले लीजिए लद्दाख। 5 को हो गया। अब बहुत आसानी से याद होगा। बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो सबसे पहले बिहार का देख लेते हैं। और यादें हैं, अभी आप लोग जस्टे बोले काबरताल झील बोले थे ना, कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक बहुत दूर तक है, इस गुखुर तरह के दिखता है। ठीक है, तो जाइएगा तो ऐसे लगेगा कि जब उसके बारे में नहीं जानेगा, लगेगा कि हो ये पानी का स्रोत है, इसी है, नाला टाइप का है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, कुछ नहीं किया है बिहार सरकार, तो कुछ नहीं किया कि बस एक बोर्ड लगा दिया है कि वन पर्यावरण का बस एक बोर्ड लगा दिया है। बाकी लड़का लोग देखते हैं कि भैंसियों चला जाता है उसमें, बंसियों फंसे मछली ही पकड़ता है उसमें। संरक्षण कहाँ पुलिस कहाँ जाएगा तब ना संरक्षण देगा ना, खाली एक बोर्ड लगाने से थोड़ी संरक्षण हो जाएगा। संस्था देगा ना, तो वही काम है ना, वर्ल्ड संस्था देगा, तो वहाँ पे जाता ही नहीं, तो सरकार भी मदद करेगा तब ना। मान लीजिए कि आप हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, हम लेने का इच्छुक भी होना चाहिए था ना। हाँ, सरकार के खा जाता है, हम इच्छुक होंगे तब ना किसी चीज़ का भाई, तब ना आप हमको दीजिएगा। ज़बरदस्ती नहीं हम दीजिएगा, और हम इच्छुक नहीं है तो आप कितना दीजिएगा तो मन नहीं लगेगा। तो वही है, संरक्षण करेगा बिहार सरकार ने करेगा। तो देखिए बिहार से क्या है, काबर ताल झील बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बेगूसराय में है। बिहार से बस 2-3 को है फेमस, एगो वाल्मीकि जो पश्चिमी चंपारण कहते हैं, एगो डॉल्फिन भागलपुर में है। ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट है बिहार से। डॉल्फिन पटना में होती है। हाँ, लेकिन सबसे पहली विश्व का, सब विश्व कहते हैं, विश्व में सब, हाँ विश्व में सबसे संरक्षित डॉल्फिन के लिए जगह है भागलपुर में ही है, विश्व में डॉल्फिन की, जिसको सोंस कहते हैं। डॉल्फिन ही सोच देते हैं हम लोग नदी सब में। हाँ बोलो। देखिए सूर सरोवर कहाँ होगा भाई, यूपी में। सूर सरोवर कहाँ है, यूपी में। सूर किसका आता है, हाथी का। मायावती का चिन्ह क्या है, हाथी छाप। सूर सरोवर है क्या ना, हाथी से सूर सरोवर। उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक ही है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, आसान झील। देखिए उत्तराखंड देवों की नगरी है, और लोग यहाँ पे आसन करेंगे। आसन लगाते हैं ना जी, बाबा रामदेव आसन करते हैं, हरिद्वार में करते हैं तो आसन हो गया वहाँ पर। इससे तो आसन उत्तराखंड, सूर हो गया उत्तर प्रदेश, और काबर तो बिहार का, तो जानवे करिएगा। देखिए महाराष्ट्र में आप लोग सुने हैं, महाराष्ट्र में उल्का से बना हुआ झील है, लोनार झील, जो उल्का पिंड से गिरा हुआ निर्मित हुआ था झील। उल्का गिरा, गड्ढा कर दिया, पानी भर गया, झील बन गया। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, देखिए महाराष्ट्र का महाराष्ट्र लिख रहे थे, लोनार झील। भाई हो गया ना, याद हो रहा है ना, लोनार झील। देखिए चीन की तरह नाम आपको 2 जगह मिलने देखने के लिए मिलेगा, या तो लद्दाख या तो अरुणाचल प्रदेश, 2 जगह मिलेगा। और पूर्वोत्तर भारत में 3 स्टेट है, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। मणिपुर का लोटक झील, 3 को छोड़ के बाकी उत्तर में है ही नहीं है, पूर्वोत्तर में, पूर्व में है ही नहीं कोई वेटलैंड में शामिल। अरुणाचल प्रदेश भी शामिल नहीं है। तो चीन की तरह नाम आपको लग रहा है तसोमर,
तस्सो-मर कहाँ है? साइलेंट हाँ, तस्सो-मर और तस्सो-मोरिर दोनों है कहाँ? लद्दाख में। तस्सो-मर और तस्सो-मोरिर दोनों आइलैंड है, लेकिन तस्सो-मर को शामिल किया गया था कब? 2020 में। अभी हम लोग एक लाइन से आप चलेंगे, उत्तराखंड लद्दाख से नीचे भी आएंगे, ठीक है। 5 को याद हुआ? आसन उत्तराखंड, यूपी सूर, बिहार कांवरताल, महाराष्ट्र लोनार, लूनार लिख दे, लोनार ना, लोनार, और लद्दाख तस्सो-मर। तो बताइए कि अब 4 को और याद करना है 2021 का। 2021 में बहुत अच्छा याद होगा, देखिए हरियाणा और कौन सा? गुजरात। हरियाणा गुजरात में होगा ना, तो हरियाणा गुजरात। तो देखिए पहलवानी कौन आदमी करता है? बोलिए, पहलवानी कौन करता है? पहलवानी जो करता है कहाँ का? हरियाणा का लोग करता है पहलवानी। विश्व कुश्ती में कौन भाग लेता है? हरियाणा का आदमी। और सुल्तान मूवी भी बना था पहलवानी पर, तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर वन्य राष्ट्रीय उद्यान है ये, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर ने कुश्ती हरियाणा का आदमी नहीं करता है ना, बबीता फोगाट सब नहीं है। एक हरियाणा का आपका याद रखिए, भिंडीवास, भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2021 में शामिल किया गया, इसीलिए आपको याद रखने पड़ेगा। भिंडावास, भिंडी खा खा के सुल्तानी करता है कौन? हरियाणा के लोग, ठीक। गुजरात में याद रखिएगा 2 गो, एक गुजरात में आता है थोल वन्य जीव अभ्यारण्य, एक आता है आपका एक आता है नहीं बॉन्डीवास नहीं, थोल या हाँ बांधावास वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य बांधावास, ठीक है। तो गुजरात का 2 याद रखिएगा, बांधावास और एक थोल वन्य जीव अभ्यारण्य, और हरियाणा का 2 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव। हाँ, अब आपको इतना याद हो गया ना? हाँ, इतना हो गया, आपको बहुत याद हो गया। अब इस लोग को हमको 30 को याद करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, आप जाइए क्लास चल जाइए, 28 से करेंगे शुरू अच्छा से। अब देखिए आपको 30 को याद हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। और अभी याद करवाते हैं हम, अभी टाइम है ना। लद्दाख से उठाएंगे जहाँ जहाँ है, तमिलनाडु तक चलेंगे। याद हुआ ना? भिंडावास और बांधावन, भिंडावास हो गया हरियाणा, बांधावन क्या हो गया? गुजरात, ठीक है। आप बताइए, आप लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, या कोई आप पढ़िए तो सही है मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं, आप लोगों को नहीं, पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे ना, तो बहुत आदमी था ना जो कि गांधी जी को नफरत करता था गांधी जी से। मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ा तो गांधी जी से उसको बहुत प्यार हुआ, गांधी जी से। अब पूरा का पूरा खोले कर रख दिए थे मॉडर्न हिस्ट्री A to Z, कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी नहीं, गांधी जी का सपोर्ट करने वाला राजकुमार शुक्ल का ज़्यादा योगदान है ना। राजकुमार शुक्ल का मतलब बहुत जिद्दी आदमी था, तो राजकुमार शुक्ल था। और इस तरह से जिद्दी करिएगा तभी सक्सेस होइएगा। तब पहली बार देखिए कहेगा कि कौन सबसे पहली बार भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, करने लगा? पुर्तगाली, हाँ पुर्तगाली सब। और बुक इस सब से क्वेश्चन आता है जो पूछा था। देखिए याद करिए, याद करिए गाना नहीं है रे, याद करिए। एक सुन रहा है, नहीं गाना चला है भोजपुरी में। देखिए यहाँ है ये है लद्दाख। लद्दाख में 2 याद कम से कम रखिएगा। क्या? तस्सो-मर और तस्सो-मोरिल। तस्सो-कर और तस्सो-मोरिल। तस्सो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। अच्छा पहले एक बच्चा सबसे बड़ा वेटलैंड पूछेगा ना भारत में कौन सा है, पूछ सकता है ना, तो क्या कहेगा? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में।
और सबसे छोटा आपसे पूछ देगा तो कहिएगा रेणुका। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा सुंदरबन। देखिए तस्सो मर तस्सो मोरी। कश्मीर में याद करिए, बुल्लर झील था कश्मीर में, तो कश्मीर में याद करना पड़ेगा। ये तो हो गया लद्दाख। लद्दाख कश्मीर में हो गया आपको बुल्लर झील, और दूसरा होकर झील। जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील और होकर झील। हिमाचल प्रदेश में आइए तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा हिमाचल। अब नीचे क्या उतरेंगे? हिमाचल। नीचे हिमाचल आएंगे ना। ऐसे याद करिए, आपको लद्दाख में 2 गो था, कश्मीर में इतना है, याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाँ हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ था? हरिके बैराज बना है ना ब्यास और सतलज के। तो हाँ हरिके झील पंजाब में कर देगा, क्योंकि दोनों के संयोग पर बना है। तो हरिके बैराज हिमाचल प्रदेश में। एक आएगा रेणुका। ये सबसे छोटा वेटलैंड है इंडिया में, रेणुका झील। और एक आपका आ जाएगा पुंग डैम। हाँ हाँ हरिके बैराज वहाँ है। हरिके झील होगा ना, वो पंजाब चले आएगा। क्या कि दोनों के बॉर्डर पे बना है जी, हिमाचल प्रदेश इसमें पंजाब के। तो हिमाचल प्रदेश हो गया हरिके बैराज, रेणुका झील हो गया, और पोंग डैम हो गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। अब आसानी से याद कीजिए आप। पहले पूर्वोत्तर भारत में 3 को याद करते हैं, असम, मणिपुर, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। बताइए 3 को है, तो पहले इसको लिपटा दे। एगो वाला को असम में है दीपारी। दीपारी है असम में, एक के गो है दीपारी, बस एक है। मणिपुर में भी एक है लोकटक। नहीं किसी का पैसा ले लीजिएगा, मणि हमेशा टोकते रहेगा, दबी कहिया दबी कहिया। तो मणिपुर में क्या है? लोकटक। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करिएगा, मणिपुर है कि मिजोरम है, तो लोकटक। त्रिपुरा में है आपका रुद्र सागर। रुद्र सागर। त्रिपुरा, त्रि मतलब त्रिदेव, और त्रिदेव का नाम क्या था? रुद्र ना, त्रि नहीं, त्रि तो कौन होगा? त्रिदेव कौन है? रुद्रे है ना, शिव जी है रुद्र। असम में क्या है? दीपारी, और मणिपुर में क्या है? लोकटक। ठीक है, तो पूर्वोत्तर खत्म हो गया ना, इधर इतने को था। तस्मो मर और तस्मो मोरिल। तस्मो मोरिल, मोरिल। सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है वो है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वेटलैंड। ठीक है, कुल कितना वेटलैंड है? तो कहिएगा कि 8 गो वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में। बिहार में क्या हुआ है? 1 गो। कौन सा? काबरताल झील। हिमाचल में 3 गो है, हरिके बैराज, रेणुका झील और पोंग डैम। ठीक है, हाँ। महाराष्ट्र में आपको बता चुके हैं, क्या था? लोनार। लोनार। अच्छा, सुंदरबन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। अच्छा, गुजरात हम लोग लिखते हैं तो सूर सरोवर देते हैं हम लोग यूपी। गुजरात में क्या देते हैं? नल सरोवर देते हैं। गुजरात में देते क्या कहते हैं? गुजरात में नल सरोवर। कहाँ है? गुजरात में नल सरोवर। गुजरात में गुण, प्रधानमंत्री बहुत गुणवान आदमी थे, तभी तो प्रधानमंत्री बने। तो गुण कहाँ होगा? गुजरात में। नल सरोवर गुजरात में, और सूर सरोवर यूपी में। ठीक। महाराष्ट्र का लोनार यादी है। WB का क्या होगा? सुंदरबन हो गया, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। राजस्थान का 2 है, और दोनों आपको याद है। सांबर झील राजस्थान, एगो केवलादेव पक्षी अभयारण्य। कहाँ है? राजस्थान है ना। तो राजस्थान में आपका 2 हो गया। राजस्थान सब जानते हैं आप लोग। सांभर
झील। सबसे पहला विश्व में वृक्ष का रोपण का साक्ष्य मिला था सांभर झील में, है ना। सबसे बेसी भारत का खारे पानी का झील क्या है? सांभर झील। और सबसे बड़ा पूछेगा खारे पानी का, चिल्का झील। चिल्का झील होगा, सांभर झील और केवलादेव। केवलादेव ये पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है केवलादेव। शायद बाहरों की पक्षी आती है यहाँ पर प्रजनन करेगा, फिर यहाँ से चल देगा। तो पक्षी के लिए सबसे अच्छा क्या है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो राजस्थान का हो गया 2 गो, सांभर और केवलादेव, ठीक है। उड़ीसा का आपको 2 गो याद रखिएगा। उड़ीसा का एक तो आप लोग को याद है जी, हाँ उड़ीसा, चिल्का, नूनू बाबू होता है ना, चील है था ना, चील क्या करता है? उड़ता है ना, चील उड़ेगा ना। तो चिल्का झील, चील से क्या होगा? चिल्का झील। तो बताइए चील उड़ा तो उड़ीसा में नहीं होगा, चील उड़ा तो उड़ीसा में, ठीक है। बहुत दूर उड़ के फिर एकाएक बादल के भीतर चला गया, ठीक है। तो भीतर कनिका कहाँ है? उड़ीसा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीतर कनिका। और रील कछुआ जो होता है ना प्रजाति, तो काम पूछा था कि किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो वो भीतर कनिका अभ्यारण्य में। ऐसा कछुआ जो बिल बना के रहता है, ठीक है, यही फेमस होता है। वो हम कछुआ के बारे में भी पढ़ाएंगे, कल क्लास वही चलेगा, उसके बाद ख़त्म इंडियन ज्योग्राफी। तो भीतर कनिका और चिल्का झील उड़ीसा में 2, ठीक है। बिहार का आपको पता है काबर ताल झील। जो मेरा झील का क्लास किया होगा उसको ये भी पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में आंध्र प्रदेश में कोई झील है, और झील का नाम है कोरेलू झील, है ना। आंध्र प्रदेश में एक झील है कोरेलू झील। देखिए एपी में एक झील है, उसका झील का नाम है कोरेलू झील। तो आंध्र प्रदेश का क्या है? हो गया कोरेलू झील। सब झीलें में ना ऐड हो गया ना। कोरेलू झील आंध्र प्रदेश में नहीं हो गया। असम का याद हो गया, इसका याद हो गया, गुजरात का हम लिख नहीं रहे, याद ध्यान दीजिएगा। गुजरात का गुण, तो गुजरात नल सरोवर। सुर, हाँ यूपी का। राजस्थान का सांभर झील याद ही रहता है, और केवला झील, ठीक है। उड़ा उड़ीसा में, चिल्का उड़ा बादल के भीतर चला गया, भीतर कनिका हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हरिके बैराज, रेणुका झील और पोंग झील, ठीक हो गया। कश्मीर में बुल्लर तो पते है, एगो होकर हो गया, ठीक है। तस्मो मर तस्मो मोरी, तो लद्दाख हो गया। पंजाब यूपी बचा है, ठीक है। बहुत और भी कुछ बैटलाइन छूट जाएगा मेरे से, लेकिन इतना तो याद हो गया ना। अभी यूपी का हम 8 को करवा देंगे, यूपी का हो जाएगा, कुछ पंजाब का करवा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ऐसे ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा, कहेगा कि इस जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए, ऐसे हट जाएगा ना। नहीं, हरिके बैराज पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, हरिके झील पूछ देगा पंजाब। नाम अलग है, ऐसा नहीं है कि वहीं पर है वो, पंजाब। देखो पंजाब से याद रखना, हरिके झील। अच्छा, सिंधु सभ्यता में रोपर मिला था कहाँ? पंजाब में। और क्या होगा? रोपर झील, नांगल। पंजाबी का आदमी नांगल करता है, नांगल भांगल सब क्या होता है? पंजाबी का आदमी करता है, तो नांगल, नांगल झील। उसके बाद काजली, कहाँ हो गया? पंजाब में हो गया। काजली कहाँ हो गया? पंजाब में। इतना हो गया। एक बार हम फिर रिपीट कर देंगे लास्ट में। अब देखिए इसको हम मिटा दे जी राहुल, पचो करके लिख लीजिएगा ना, दुगुना स्पीड कर लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। दुगुना स्पीड करके तब देख लीजिए, नहीं तो जहाँ पे स्क्रीन शॉट लेना वहीं पे जाके खाली स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिए, हो गया, कहानी ख़त्म। नहीं, लेकिन लोग तो ऐसे भेज भी देते हैं तो नहीं लिखता है। हाँ, आप लोग तो लिखते हैं, कुछ है तो हमें अभी बताएंगे कौन कौन नहीं लिखता है, देखिएगा। देखिएगा, अभी बताएंगे ना कौन कौन नहीं लिखता है, अपने पास चलेगा कौन कौन नहीं लिखता है।
कौन कौन नहीं लिखेगा? देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पता है? यूपी में। और सबसे अच्छा आपको नहीं मोबाइल ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए क्या है ना, हाँ सबसे बड़ा हो गया सुंदरबन, सबसे छोटा हो गया रेणुका, सबसे पहला शामिल होने वाला चिल्का झील और केवलादेव पक्षी। यूपी का हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा है, तो इसको याद भी करेंगे तो ऐसे याद नहीं रहेगा। यूपी को याद कर लेते हैं वो ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ऐसे हम ट्रिक देते नहीं हैं, ट्रिक पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन याद करने के लिए दे देते हैं। ट्रिक नहीं देते हैं, ऐसे याद करवाते हैं। उड़ा, उड़ीसा से चिल्का उड़ा। देखिए यूपी से देखिए, एगो सर थे, एगो सर थे, ठीक है, और अपने आप को खूब नवाब समझते थे। एगो सर थे, वो अपने आप को खूब नवाब समझते थे, अपने आप को खूब नवाब समझते थे सर, ठीक है। इतना अच्छा नवाब समझे, तो नवाब समझ लिए अपने आप को, तो क्या करेगा? दुगो शादी करेगा। नवाब आदमी दुगो शादी करता है ना। सर थे, अपने आप को नवाब समझे और दुगो शादी कर लिया अपने आप को नवाब समझने के चक्कर में। एक शादी किए पार्वती से और एक शादी कर लिए सुमन से। दोनों लड़की का नाम शादी कर लिया। अब दो आदमी शादी किया, एक आदमी दो लड़की शादी करे, तो एक से करेगा तो पागल, आधा पागल, दूसरा करेगा तो पूरा पागल, ठीक है। दोनों से पागल कर लिया, तो अब इसको घर चलाना मुश्किल हो गया नवाब साहब को। अभी क्या किया? दोनों पत्नी को इतना पैसा इसका पत्नी सब खर्च करवा दिया, बेचारा को बस उस कुछ नहीं मिला। क्या किया? सबको सांड पर बैठा के, सांड पे बैठा कर, सांड पे बैठा दिया और गंगा जी तरफ ले गए, ठीक है। गंगा जी तरफ ले गए, ठीक है। और वहाँ पर क्या कहे, पास में देखा कि गंगा जी के पास में कि एगो तालाब है सूर सरोवर, और उसमें जाके क्या क्या समाधि ले लिया तीनों, ठीक। सूर सरोवर में समाधि लेते हैं दल जी, तो सांड भी चला गया उसके साथ। देखिए सर थे, वो नवाब थे, उनकी दो पत्नी थी पार्वती और सुमन। दोनों को सांड पे बैठा कर, ठीक है, गंगा जी तरफ ले गए और सूर सरोवर में जाके समाधि ले लिए, ठीक है। आठों आपका याद हो गया। देखिए कैसे सरसई, सरसई कहाँ हो गया? सर से सरसई। नवाब से नवाबगंज, नवाब से नवाबगंज, नौ से नवाबगंज। पार्वती झील, पार्वती झील हो गया। इससे हो गया, 9 घटा के इधर कर दीजिएगा, सुमस वन्यजीव अभयारण्य, सुमस वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। सरसई जो है ना, इस लॉस में ई है ना, ई कहाँ होगा? इटावा में होगा, ठीक है। और सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। ज़्यादा मत याद रखिए, सब यूपी का खाली याद रख लीजिए कहाँ कहाँ है। सांड, तो सांडी कहाँ होगा? सांडी, सांडी अभयारण्य हो गया। सौ सांडी। गंगा से क्या होगा? ऊपरी गंगा। गंगा जी ऐसे बहती है ना, तो ये क्या होगा? गंगा का ऊपरी भाग हुआ ना, है तो ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा। 1 2 3 4 5 6 7 सूर सरोवर, सूर सरोवर आगरा में है, ठीक। और ये हो गया समरसई, सोमरसई हो गया ना। याद रखिएगा, वो सर थे, नवाब थे, सर नवाब थे, दो शादी किए पार्वती से और सुमन से। दोनों को सांड पे बैठा कर, ठीक है, गंगा जी में सूर सरोवर में जाके समाधि ले लिया, ठीक है। सर से सरसई, 9 से नवाबगंज,
ठीक है, याद भी करने का तरीका है अच्छा। लास्ट में ई आता है तो यूपी के कहाँ होगा, इटावा में होगा। नवाबगंज कहाँ, ये यूपी के उन्नाव में होगा, उन्नाव में। ठीक है, तो ऐसे भी याद करने का तरीका है, लेकिन इतने याद रखिए, उतना नहीं डीपली जाइए, नहीं पूछता है, काहे के लिए झूठ मत हम फंसिएगा। पार्वती, सुमन वन्यजीव अभयारण्य, सांडी अभयारण्य, ऊपरी गंगा, सूर सरोवर और समरसई। तो देखिए हम एक बार रिपीट करते हैं, याद हो गया ना सब? नहीं याद हो गया? सर नवाब, दूगो पत्नी पार्वती सुमन सांड पे बैठा के गंगा जी में सूर सरोवर में समाधि ले लिया। ये चीज़ हो गया। और नहीं तो ऐसे याद कीजिए। देखिए अभी हम लोग बताए कि वेटलैंड किसको कहते हैं, वेटलैंड में आर्द्र भूमि कहते हैं, उसी को हम लोग दलदली भूमि कहते हैं। 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भागों को दलदली में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अर्धभूमि में, अर्धभूमि का ईरान के रामसरन में हुआ था, रामसर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, सभी देश ने इसमें वार्तालाप किया दलदली भूमि को कैसे संरक्षण किया जाए। ठीक है, और इसका उपयोग कैसा किया जाए। उसके बाद 1975 में 21 दिसंबर 1975 में देश सब इसमें शामिल होना चालू हुआ। ठीक है, और ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा है, टोटल अभी 2429 है। ठीक है, भारत ने भी अपना 2 नाम चिन्हित किया, चिल्का झील और केबला देव, दोनों को चिन्हित किया 1981 में, दोनों को चिन्हित करके 1 साल के बाद शामिल हो गया 1982 में। ठीक है, 2021 का जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, उसका क्या था, आर्द्रभूमि और जल। 2021 में आर्द्रभूमि और जल। 2020 में क्या था, आर्द्रभूमि और जैव विविधता था। 2020 में भारत 5 को शामिल किया और 37 से पहुंच गया 42 को। 5 को में था यूपी का एगो सूर सरोवर, बिहार का एगो केबला देव, उत्तराखंड का आसन, ठीक है, लद्दाख का तस्मोकर और महाराष्ट्र का लोनार। ये 5 को हो गया। 2021 में 4 को शामिल किया, सुल्तान हरियाणा का, भिंडी खा के सुल्तान होता है, भिंडीवास हरियाणा का। उसके बाद थोल गुजरात से, नहीं कहा था मोदी थाली बजाओ, हाँ थाली बजाओ कोरोना भगाओ। थोल गुजरात हो गया। एगो बाघा बांध था ना, बाघी बांध था ना, बांधा बांस करके था, क्या था वो भी गुजरात में था। हाँ बहुत अच्छा। 4 हो गया, तो 9 हो गया। उसके बाद हम लोग बताए क्या कि सबसे बड़ा जो है भारत में आर्द्रभूमि वो सुंदरबन है। सबसे छोटा जो है वो है रेणुका झील है। सबसे ज़्यादा है यूपी में, 8 गो है। उसके बाद हम लोग आपको बताए कि आर्द्रभूमि को किडनी भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं आर्द्रभूमि को, अर्थ का किडनी भी कहते हैं क्योंकि वो पानी को शुद्ध करता है। ठीक है, इतना से समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बताया कि लद्दाख में तस्मोमोरी, फिर हरियाणा में कश्मीर में आए बुल्लर झील, होलकर झील, फिर हिमाचल प्रदेश में आए रेणुका, पोंग और हरिके बैराज। ठीक है, उसके उत्तराखंड में एक याद किए आसन, त्रिपुरा, त्रि से रुद्र हो गया, रुद्र सागर, दीपाली असम में हो गया। ठीक है, मणिपुर में लोटक, पैसा ले लेके कब लौटाएगा, लोटक मणिपुर में हो गया। उसके बाद देखिए आपको हाँ, उसके बाद बिहार में आए काबरताल, हाँ उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आए कोरेलू। ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश में आए कोरेलू। ठीक है, महाराष्ट्र में आए लोनार झील, गुजरात में आए हम लोग नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर गुजरात में आए। उड़ीसा में आए भितरकनिका और चिल्का झील। ठीक है, राजस्थान में आए सांभर झील और केबला देव। ठीक है, और ये आए यूपी में। केरल का याद कर लीजिएगा, केरल का आसान होता है, अष्टमुडी और बेम्बानाद कहाँ है, और एगो तस्मो झील, ये सब कहाँ है, केरल में है। तो केरल का नाम भी तो ऐसे ही रहता है ना जी, केरल। हो गया याद ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नहीं आएगा ना एग्जाम में, दरोगा एग्जाम में, और नहीं बीपीएससी के एग्जाम में आएगा ना, नहीं आएगा तुम लोग बताया तो हम शादी नहीं करेंगे, देखना।